अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 5 किलो चिकन से चिकन कोरमा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो 5 किलो चिकन है तो इसीलिए ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ 3 कप ऑयल। चिकन कोरमा की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। आपने बस सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी तरह ही बनाना है तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा चिकन कोरमा। ऑयल गर्म हो गया है हल्का सा। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को हम कर लेंगे थोड़ा सा लाइट ब्राउन। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर जैसे ही कलर चेंज होगा हम प्याज जो है वो निकाल लेंगे। तो अगर डार्क ब्राउन ऑयल में कर दें तो इससे क्या होता है कि प्याज जब बाहर निकाल के हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो मज़ीद ये डार्क हो जाते हैं। इसीलिए बस इतने से ब्राउन हो तो हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद कुकिंग करेंगे। तो प्याज मैंने सारे बाहर निकाल लिए हैं। तो ये देखिए साबुत मसाले जिसमें जायफल है, इलायची है, जावित्री है और बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, लौंग है, दालचीनी और तेज़पत्ते हैं। तो ये हम साबुत मसाले इसमें डाल रहे हैं और इन सबको हम हल्का सा ही गर्म करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म है। इसी में हमने प्याज फ्राई किए थे तो इसके लिए ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा इन मसालों को फ्राई नहीं करेंगे। और साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरे का। और जैसे ही हम ज़ीरा डालेंगे और उसके साथ ही हम चिकन भी डालना शुरू कर देंगे ताकि ज़ीरा जल ना जाए। ऑयल क्योंकि पहले से बहुत गर्म था प्याज जो फ्राई किए थे इसलिए हमने बस ज़ीरा डालना है और साथ ही चिकन डाल देना है। उसी में जो है वो ज़ीरा फ्राई हो जाएगा और चिकन भी है अब हमने फ्राई करना है साबुत मसालों के साथ ही। तो हम 5 से 7 मिनट तक सारे चिकन को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन में पानी होता है वो भी निकल जाएगा और चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोरमा बनाते हैं तो हमें बड़ी एहतियात से आराम से चम्मच हिलाना चाहिए, क्योंकि चिकन फिर टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि छोटे साइज़ की जो बोटी होती है वो जल्दी गल जाती है और फिर वो बिल्कुल ही चूरा सी हो जाती है। इसीलिए बड़ी एहतियात से, ताकि सारा चिकन जो है वो एक जैसा ही कुक हो। तो अभी 5 से 4 मिनट हो गए हैं और फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है और पानी भी इसका ड्राई हो गया है। तो इसके बाद जैसे ही इसमें चिकन का पानी थोड़ा ड्राई होने लगे तो उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और चिकन का पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं थोड़ा सा चिकन को साइड पे करके ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो ये देखें इसका ये फ़ायदा होगा कि ऑयल में लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि चिकन ज़्यादा है इसलिए हर चीज़ हम उसके मुताबिक ही डालेंगे। तो 4 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम ऑयल में लहसुन अदरक के पेस्ट को बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर पूरे चिकन में हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने चिकन सारा साइड पे कर दिया है और ऑयल में लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। तो 1 मिनट के बाद अब हम इसको मिक्स कर देंगे और पूरे चिकन में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मिक्स करेंगे। और मैं बड़े ही आराम से चम्मच हिला रही हूँ ताकि चिकन जो है वो टूटे नहीं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिक्स हो जाए। तो मज़ीद हम 1 से 2 मिनट तक और कुकिंग करेंगे ताकि चिकन का में लहसुन अदरक का फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो मैंने लिया है 1 किलो टमाटर और उनका पेस्ट बना लिया था। तो 5 किलो चिकन में 1 किलो टमाटर डालने हैं। इससे ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी, क्योंकि मज़ीद हम एंड में फिर दही भी डालेंगे, लेकिन अभी जो है वो टमाटर ही डाल दिए हैं और मज़ीद हल्के हाथ से फिर से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं, वो भी इसी वक्त। और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है और 1.5 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। और फिर मैं पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच। और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी 1 चम्मच और खुश्क धनिया पाउडर डाल दूँगी मैं इसमें 3 बड़े चम्मच, क्योंकि चिकन ज़्यादा है इसलिए हर चीज़ ही ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाएगी। और साथ इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। शुरू में हमने साबुत ज़ीरा डाला है और अभी हम ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1.5 चम्मच। और गरम मसाला पाउडर भी हम डालेंगे और वो डालेंगे हम आधा चम्मच। गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि साबुत गरम मसाला भी डाला हुआ है, इसलिए पिसा हुआ गरम मसाला 1.5 चम्मच डालेंगे। और अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने टमाटर का पेस्ट डाला था इसी में हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। और अब हम इसे भून लेंगे और इस भुनाई में मसाले भी भुने जाएंगे और टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा।
तो इसको लगेंगे 6 से 7 मिनट क्योंकि एक चिकन ज़्यादा है और जबकि फ्लेम भी मैंने हाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी टमाटर का पानी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और एक इसके साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन बनाएं या मटन बनाएं तो बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते। तो जब तक टमाटर का पानी खुश्क हो रहा है तो ये वो प्याज हैं ब्राउन जो हमने निकाल लिए थे, दही में डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कोरमा मसाला, एक पूरा पैकेट। इसीलिए मैंने नमक और मिर्चें थोड़ी सी कम रखी थी, जबकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। 5 किलो चिकन में 2 चम्मच मैंने मिर्चें डाली थी और 1.5 चम्मच नमक, जो कि थोड़ा सा कम है। लेकिन अब मैंने मसाला डालना था, इसीलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी कम रखी है। और अगर आपने मसाला नहीं डालना हो, मैंने कोरमा मसाला का पूरा पैकेट ही डाला है। अगर आप कोरमा मसाला का पैकेट ना डालना चाहें तो फिर लाल मिर्चें पिसी हुई उसका 1 चम्मच और ज़्यादा कर दीजिएगा और नमक भी थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिएगा। लेकिन कोरमा मसाला मैंने डालना था, इसीलिए मैंने क्वांटिटी शुरू में कम रखी थी। और टमाटर का पानी जैसे ही खुश्क हो गया है, इसमें हम डाल देंगे दही। और दही मैंने ब्राउन किए हुए प्याज हैं वो डाल के पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसमें ये भी डाल देंगे। तो देखिए, पानी अभी तक हमने बिल्कुल नहीं डाला है कोरमे में, क्योंकि पहले जो था वो टमाटर डाले उसका पानी था, उसमें चिकन अच्छे से गला है। और जो भी थोड़ी बहुत कमी लगेगी तो वो हम दही का डाल दिया है, दही भी पानी छोड़ देगा, उसमें चिकन जो है वो गल जाएगा। तो ये बड़ी एहतियात से और बड़ी ही अच्छे से बन जाता है चिकन कोरमा। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि एक चिकन कोरमे को बहुत मज़े का बना देंगे। क्योंकि जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना जब भी चिकन की, तो उसके घुलने का डर होता है। तो दही का पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। आप 1 कप डाल दें, या अगर 1 कप आपको कम लगे तो 1 गिलास भी डाल सकते हैं। क्योंकि एंड में जब दही का पानी खुश्क हुआ है तो ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हमें तो हल्की सी ग्रेवी रखनी थी, इसलिए 1 कप पानी डाल दिया है। तो आपको अगर थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। अब हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम कवर करके दम पे रख देंगे, और ताकि पानी जो अभी डाला है वो भी पक जाए। और लेकिन उसको कवर करने से पहले इसमें हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस। तो मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसा होते हैं केवड़ा एसेंस हो। तो मैंने एक ढक्कन जो है 5 किलो चिकन में 1 ढक्कन केवड़ा एसेंस का ही अपना जो ढक्कन होता है उसमें डाल के तो वो डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और कोरमे की ये ख़ास पहचान होती है कि उसमें केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने कवर करके दम पे रख दिया था तो और ऑयल ऊपर आ गया और बहुत ही मज़े का कोरमा बन गया है। आप इसकी ग्रेवी देख लें, मैंने इस तरह से रखी है। तो आपने अगर थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रखनी हो तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रख के, लेकिन उसे पका ज़रूर लीजिएगा। 10 मिनट के लिए दम पे ज़रूर रखना है और उसके बाद मज़ेदार सा चिकन कोरमा रेडी हो जाएगा। तो आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो फिर मिलेंगे हम एक और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।